दोस्तों, आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक मंदिर है और इस मंदिर में 7 ताले लगे हैं। ये 7 ताले ही आपके असली शक्ति स्रोत हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान उन तालों की चाबी गंवा चुका है। हमारी ऊर्जा गलत रास्तों में बह रही है, लस्ट, डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन में। इसलिए हम कमजोर हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं और जिंदगी का असली स्वाद भूल गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपके शरीर के 7 चक्र क्या हैं, ब्रह्मचर्य पालन करके आप कैसे इन चक्रों को जागृत कर सकते हो, और जब ये 7 ताले खुल जाते हैं तो आपकी जिंदगी किस हद तक बदल सकती है। भाई, ये कोई किताब की कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है। और अगर आप इस यात्रा पर निकल पड़े तो आपकी सोच, आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास सब बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं 7 चक्र और ब्रह्मचर्य का रहस्य। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्र। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी का आधार एक ही जगह से शुरू होता है, मूलाधार चक्र। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है और यही हमें जीवन की सबसे बड़ी जरूरतें देता है, सुरक्षा, स्थिरता और जीने की ताकत। लेकिन सोचिए जरा, आज की युवा पीढ़ी कितनी अस्थिर हो चुकी है। थोड़ी सी मुश्किल आई तो घबराहट, किसी का मजाक उड़ाया तो अंदर से डर, पढ़ाई में ध्यान नहीं, रिश्तों में असुरक्षा और मन हमेशा बेचैन। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से ऊपर उठनी चाहिए, वह सबसे निचले स्तर पर अटक जाती है, सेक्सुअल डिजायर्स और फिजिकल अर्जेस में। यही वह जगह है जहां ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब कोई युवा अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को काबू करना सीख जाता है, तब उसका मूलाधार मजबूत होने लगता है। सोचिए, जिस ऊर्जा को आप रोज बर्बाद करते हैं, वही अगर ऊपर उठे तो क्या होगा? वही ऊर्जा डर को मिटा सकती है, वही आपके जीवन को स्थिर बना सकती है और वही आपको ऐसा आत्मविश्वास दे सकती है कि आप किसी भी निर्णय में डगमगाएं नहीं। जागरण के फायदे। 1. डर कम हो जाता है। जब मूलाधार जागृत होता है तो आपको किसी का डर नहीं सताता, न असफलता का, न रिजेक्शन का, न समाज का। आपको लगता है कि आप भीतर से सुरक्षित हैं और यह सुरक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। 2. जिंदगी में स्थिरता आती है। आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है अस्थिरता। कभी पढ़ाई में मन लग रहा है, कभी नहीं। कभी एक काम शुरू किया, बीच में छोड़ दिया। लेकिन जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आपकी जिंदगी में गहरी जड़ें जम जाती हैं, जैसे एक वृक्ष तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। 3. डिसीजन लेने की शक्ति आती है। सही और गलत का चुनाव करना, कठिन समय में निर्णय लेना। यह शक्ति सिर्फ तभी आती है जब आप भीतर से ग्राउंडेड हों। मूलाधार जागरण आपको यह क्लैरिटी देता है। साधना का मार्ग। अब सवाल आता है, इसे जागृत कैसे करें? ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, नंगे पांव जमीन पर चलें, मिट्टी को छुए, प्रकृति से जुड़ें। लम बीज मंत्र का गहरा, धीमा उच्चारण करें, यह आपके अवचेतन को शांत करेगा। सुबह सुबह ध्यान करें, क्योंकि वही समय है जब धरती की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। भाइयों, अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हैं तो याद रखिए, असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। अगर आपने मूलाधार पर विजय पा ली तो समझिए पूरी इमारत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। 2. स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। दोस्तों, हमारी नाभि से थोड़ा नीचे स्थित है स्वादिष्ठान चक्र। यह वही जगह है जहां से हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी रचनात्मकता जन्म लेती है। इसे आप जीवन का जल स्रोत मान सकते हो। जिस तरह जल बहता है और हर चीज को आकार देता है, उसी तरह यह चक्र हमारी भावनाओं और कला को दिशा देता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस जल को बहने ही नहीं देते, बल्कि इसे गंदगी से भर देते हैं, लस्ट, फैंटेसी और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स के जरिए। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी बेचैन है, असंतुलित है और भीतर से टूटी हुई लगती है। यहां सबसे बड़ी चुनौती आती है ब्रह्मचर्य की। जब कोई युवा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है तो वही ऊर्जा इस चक्र को शुद्ध करती है। सोचिए, जिस एनर्जी से फैंटेसी बनती है, वही अगर कला, संगीत, लेखन या किसी स्किल में लग जाए तो आप कितनी बड़ी ताकत बन सकते हो। जागरण के फायदे। 1. इमोशनल बैलेंस। इस चक्र का संतुलन आपको भावनाओं में बहने से रोकता है।
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव या उदासी सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आप स्थितियों को काल्म माइंड से देखने लगते हो और आपका मन पानी की तरह शांत हो जाता है। 2. क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन। सेक्सुअल अर्जेस जब कंट्रोल होती हैं तो वही एनर्जी क्रिएटिविटी में बदल जाती है। आप गाना लिख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कोडिंग या किसी भी आर्ट में मास्टरी पा सकते हो। इतिहास के जितने भी बड़े कलाकार और सृजनशील लोग हुए हैं, उनमें से कई ने इस एनर्जी को कंट्रोल करके ही महान कृतियां रची। 3. रिलेशन में क्लैरिटी, लस्ट और फैंटेसी इंसान को रिश्तों में धोखा देती है, लेकिन जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप लोगों को साफ नजर से देखते हो। आप किसी को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं, बल्कि उनकी सोल और प्योरिटी से कनेक्ट करते हो। साधना का मार्ग अब सवाल है, इसे जगाएं कैसे? जल तत्व से जुड़ना। सुबह या शाम पानी के पास बैठिए, बहते हुए जल को देखिए और उसकी शांति को महसूस कीजिए। अगर संभव हो तो पानी में ध्यान लगाइए। ममबीज मंत्र का जाप, गहरी सांस लेकर धीरे धीरे मंग का उच्चारण कीजिए। यह ध्वनि आपकी भावनाओं की गहराई को शुद्ध करती है। डेली जर्नल राइटिंग। रोज लिखिए कि आज आपके मन में कौन सी भावनाएं आईं, कौन सी इच्छाएं उठी और आपने उन्हें कैसे संभाला। इससे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना सीखोगे। भाइयों, याद रखो, स्वादिष्ठान चक्र वह दरवाजा है जहां हारने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा लस्ट में गंवा देता है और जीतने वाला व्यक्ति वही ऊर्जा क्रिएटिविटी और बैलेंस में बदल देता है। अगर आपने इस दरवाजे को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आपका मन जल की तरह स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायी हो जाएगा। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। दोस्तों, हमारी नाभिक क्षेत्र में स्थित है मणिपुर चक्र। इसे शक्ति का सूर्य भी कहा जाता है। सोचिए जरा, जब सूरज उगता है तो पूरी धरती जगमगाने लगती है। उसी तरह जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो आपके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति की ऐसी किरणें फैलती हैं जो हर अंधकार मिटा देती हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि ज्यादातर युवा आज खुद को कमजोर महसूस करते हैं। कभी पढ़ाई में हार, कभी रिश्तों में असफलता, कभी समाज के डर से दबाव, और इन सब के पीछे एक ही कारण है, ऊर्जा का बिखर जाना। ब्रह्मचर्य यहां आपकी ढाल बनता है। जब सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके आप उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करते हो तो वह मणिपुर चक्र में जाकर आग की तरह जलने लगती है। और यह आग नष्ट करने वाली नहीं, बल्कि निर्माण करने वाली होती है। यह आपको वह आत्मबल देती है जिससे आप कह सकते हो, हाँ, मैं कर सकता हूं, यह काम मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जागरण के फायदे। 1. पाचन मजबूत होता है। मणिपुर चक्र का सीधा संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। जब यह सक्रिय होता है तो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में सही ढंग से फैलती है। आपका शरीर हल्का, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री महसूस करता है। 2. विल पावर बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से मिली शक्ति जब इस चक्र को छूती है तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देते हो। पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई पर्सनल गोल, आप रुकते नहीं, थकते नहीं। आपके भीतर एक आवाज गूंजती है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। 3. लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। समाज में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं, बल्कि आत्मबल चाहिए। जब यह चक्र जागृत होता है तो आप नेचुरली लीडर बन जाते हो। लोग आपकी एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस और आपके निर्णयों पर भरोसा करने लगते हैं। साधना का मार्ग अब सवाल आता है, इसे जागृत कैसे करें? सूर्य नमस्कार यह सबसे शक्तिशाली साधना है। रोज सुबह सूर्य नमस्कार करके आप अपनी एनर्जी को संतुलित करते हो और सोलर प्लेक्सस को एक्टिव करते हो। रम मंत्र का जाप, गहरी सांस लेकर नाभिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे रम का उच्चारण कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस, हर सुबह आईने में देखकर कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। भाइयों, याद रखिए, अगर मूलाधार चक्र नींव है, स्वादिष्ठान चक्र रचनात्मकता है, तो मणिपुर चक्र आपकी जीत का असली ईंधन है। अगर यह सक्रिय हो गया तो आप न सिर्फ अपने डर को हरा देंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी पालेंगे। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। दोस्तों, हमारी छाती के बीच
हृदय स्थान पर स्थित है अनाहत चक्र। इसे प्रेम का केंद्र कहा जाता है। यही वह जगह है जहां इंसान लस्ट से ऊपर उठकर प्योर लव को महसूस करता है। जब एनर्जी इस स्तर तक पहुंचती है तो आपकी नजर बदल जाती है। जहां पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट समझकर देखते थे, अब आप उनकी आत्मा को देखने लगते हो। यही है ब्रह्मचर्य की सबसे सुंदर शक्ति, लस्ट का प्योर लव में बदल जाना। ब्रह्मचर्य और अनाहत चक्र। ब्रह्मचर्य का असली रूप सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। जब सेक्सुअल अर्जेस को आप दबाते नहीं, बल्कि रीडायरेक्ट करते हो, तो वही अर्ज दिल में पहुंचकर प्रेम बन जाती है। फिर आप किसी को पोजेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जेन्युइनली केयर करना सीखते हो। आपके भीतर कंपैशन पैदा होता है, दूसरों का दर्द आपका दर्द लगता है। यहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा नई ऊंचाइयों पर जाती है। जागरण के फायदे। एक, सेल्फ लव और कंपैशन। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आप खुद से नफरत करना बंद कर देते हो। आपको लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, और इसी एक्सेप्टेंस से दूसरों के लिए भी करुणा आती है। दो, दूसरों की मदद करने की भावना। अब आपकी सोच सेल्फिश नहीं रहती, आपके भीतर सर्विस की भावना जागती है। आप चाहते हो कि दूसरों का भी भला हो। यही भावना इंसान को महान बनाती है। तीन, रिलेशनशिप्स में हीलिंग। टूटी हुई दोस्ती, दर्दनाक रिश्ते, पुराने घाव सब धीरे धीरे भरने लगते हैं। आप ग्रजेस छोड़ देते हो और माफ करना सीखते हो, क्योंकि जब दिल में प्यार है तो नफरत टिक ही नहीं सकती। साधना का मार्ग अब सवाल है, इसे कैसे जगाएं? कृतज्ञता अभ्यास। हर दिन सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इससे दिल हल्का और खुश रहेगा। यम बीज मंत्र का जाप। गहरी सांस लो और दिल पर हाथ रखकर धीरे धीरे यम का उच्चारण करो। यह वाइब्रेशन दिल को हील करती है। स्माइल मेडिटेशन। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और धीरे से मुस्कुराओ। यह छोटी सी स्माइल आपके दिल की गहराई तक प्रेम जगाती है। दिल की सच्चाई। भाइयों, याद रखो, ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन दिल से बड़ा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर अनाहत चक्र जाग गया तो आप न सिर्फ खुद को हील करोगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बनोगे। यहां तक कि लोग आपके आसपास आकर ही सुकून महसूस करेंगे। असली ब्रह्मचर्य वही है जहां इच्छा प्यार में बदल जाती है और प्यार सेवा में। 5, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्रा। दोस्तों, गले के स्थान पर स्थित है विशुद्ध चक्र। यह चक्र आपकी आवाज, अभिव्यक्ति और सत्य बोलने की ताकत से जुड़ा हुआ है। इंसान का असली चरित्र उसके शब्दों से पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, अगर उसके शब्द विषैले हैं तो उसका ज्ञान दूसरों को चोट पहुंचाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर प्रेम, सत्य और आत्मविश्वास से बोलता है तो वह लोगों के दिलों को जीत लेता है। यही शक्ति ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आती है। जब सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल होकर विशुद्ध चक्र तक पहुंचती है तो आपके शब्द साधारण नहीं रहते। आपकी आवाज में ऐसी गहराई और आकर्षण आ जाता है कि सामने वाला मजबूर हो जाता है आपको सुनने के लिए। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य धारण करने वाले संतों और महान व्यक्तियों की वाणी में चुंबक जैसी खिंचाव होती है। ब्रह्मचर्य और विशुद्ध चक्र। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की शक्ति को नहीं बचाता, बल्कि वाणी को भी पवित्र करता है। जब इच्छाएं और फैंटेसी का शोर शांत हो जाता है, तब आपके भीतर से साफ, निर्मल और सत्य की आवाज निकलती है। अब आप दिखावा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भीतर से शक्ति मिलती है सच बोलने की। यही कारण है कि जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग का आत्मविश्वास, सच्चाई बोलने का साहस और लोगों से जुड़ने की क्षमता अपने आप मिल जाती है। जागरण के फायदे। 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जो बोलते हो वह सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि भावनाएं बन जाते हैं। लोग आपके शब्दों से प्रेरित होने लगते हैं। चाहे आप टीचर बनो, लीडर बनो या किसी भी फील्ड में काम करो, आपकी कम्युनिकेशन आपको सबसे अलग बना देती है। 2, ट्रूथ बोलने का साहस। बहुत बार लोग सच्चाई जानते हुए भी डर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो आप निडर होकर सच बोलते हो, क्योंकि आपकी आत्मा आपके शब्दों के पीछे खड़ी होती है। 3, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी समस्या युवाओं की यही होती है।
स्टेज पर चढ़ते ही डर लगने लगता है, लेकिन जब यह चक्र खुलता है तो आपकी आवाज खुद ब खुद गूंजती है। आपके भीतर से डर मिटता है और आत्मविश्वास चमकने लगता है। साधना का मार्ग अब सवाल आता है, इसे जगाए कैसे? गाना गाना या चांटिंग? रोज गाना गाइए, मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी आवाज जितनी क्लियर होगी उतनी ही आपकी एनर्जी फ्लो होगी। हम बीज मंत्र का जाप, गहरी सांस लेकर धीरे धीरे हम का उच्चारण कीजिए। यह गले की कंपन को शुद्ध करता है। साइलेंस प्रैक्टिस, दिन में कुछ समय चुप रहिए। इससे आपकी वाणी और अधिक पावरफुल बनती है, क्योंकि एनर्जी शब्दों में व्यर्थ नहीं होती। शब्दों की शक्ति भाइयों, याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं। अगर आपने उन्हें गुस्से में चलाया तो वे किसी को घायल कर देंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें प्रेम और सत्य से निकाला तो वे किसी के जीवन को हील कर देंगे। जब विशुद्ध चक्र सक्रिय होता है तो आपके शब्द हीलिंग बन जाते हैं। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा और रोशनी बन जाती है। निष्कर्ष, मूलाधार से लेकर अनाहत तक की यात्रा आपको शक्ति, संतुलन और प्रेम देती है। लेकिन जब एनर्जी विशुद्ध चक्र तक पहुंचती है तो यह आपको दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता देती है। यही वह बिंदु है जहां आपकी पहचान बनती है, जहां आपके शब्द आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। इसीलिए भाइयों, अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हो तो याद रखो, सिर्फ एनर्जी को बचाना नहीं, बल्कि उसे शब्दों में बदलकर दुनिया तक पहुंचाना ही असली विजय है। 6. आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। दोस्तों, दोनों भौहों के बीच एक अद्भुत केंद्र है, आज्ञा चक्र। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। यह कोई भौतिक आंख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि है। वह शक्ति जो आपको दिखाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है और आगे आपके जीवन की दिशा क्या हो सकती है। जब आपकी ऊर्जा यहां तक पहुंचती है तो आपकी सोच एकदम साफ हो जाती है। जहां पहले आपका मन उलझा रहता था, अब क्लैरिटी आ जाती है। जहां पहले आप केवल प्रेजेंट तक सोच पाते थे, अब आपके भीतर भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता पैदा हो जाती है। यही कारण है कि आज्ञा चक्र को इंट्यूशन और विजडम का द्वार कहा गया है। ब्रह्मचर्य और आज्ञा चक्र, ब्रह्मचर्य का असली कमाल यहां दिखाई देता है। जब सेक्सुअल एनर्जी बिखरती नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो यह आज्ञा चक्र में जाकर प्रकाश बन जाती है। यह प्रकाश आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य धारण करने वाले साधक का मन पढ़ाई में तेज हो जाता है। उसकी मेमोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है और उसे वो बातें समझ में आने लगती हैं जो आम इंसान के लिए मुश्किल होती हैं। कहा भी गया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। जागरण के फायदे। 1. शार्प मेमोरी। पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह चक्र किसी वरदान से कम नहीं। जब यह सक्रिय होता है तो आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चीजें याद करना आसान हो जाता है और कंसंट्रेशन अद्भुत हो जाता है। 2. इंट्यूशन बढ़ना। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी घटना के होने से पहले ही दिल में एहसास हो जाता है। यही इंट्यूशन है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो यह शक्ति और गहरी हो जाती है। आप लोगों के इरादों को पहचान सकते हो और सही निर्णय आसानी से ले सकते हो। 3. स्पिरिचुअल विजन। सबसे बड़ा वरदान है आध्यात्मिक दृष्टि। आप समझ जाते हो कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोगना नहीं, बल्कि आत्मा को जानना है। यहां से आपकी यात्रा सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर बढ़ती है। साधना का मार्ग। अब सवाल आता है, इसे जगाएं कैसे? ट्रैटिक मेडिटेशन। दीपक देखना। एक शांत कमरे में दीपक जलाइए और उसकी लौ को बिना पलक झपकाए देखिए। इससे आपकी कंसंट्रेशन और आज्ञा चक्र दोनों जागृत होते हैं। AUM का जाप। भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करके गहरी आवाज में AUM का उच्चारण कीजिए। यह ध्वनि आपके मस्तिष्क को शांत करती है और तीसरी आंख को एक्टिवेट करती है। डीप साइलेंस प्रैक्टिस। 10 मिनट रोज 10 मिनट मौन साधना कीजिए। बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस शांति में बैठिए। यह साइलेंस आपकी इंट्यूशन को शार्पन करता है। आज्ञा चक्र की सच्चाई। भाइयों, याद रखो, अगर मूलाधार नींव है, स्वादिष्ठान भावनाएं हैं, मणिपुर शक्ति है, अनाहत प्रेम है और विशुद्ध अभिव्यक्ति है, तो आज्ञा चक्र वह आंख है
जो सब कुछ स्पष्ट कर देती है। अगर यह सक्रिय हो गया तो आपको किसी और से डायरेक्शन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना मन, आपकी अपनी आत्मा ही आपका मार्गदर्शक बन जाएगी। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को ज्ञान का द्वार खोलने की कुंजी कहा गया है, क्योंकि वही ऊर्जा जब तीसरी आंख तक पहुंचती है तो इंसान साधारण नहीं रहता, वह सच में जागरूक हो जाता है। 7. सहस्रार चक्र, ईश्वर से एकत्व का अनुभव। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी की यात्रा का अंतिम पड़ाव है सहस्रार चक्र। यह हमारे सिर के ऊपर स्थित है और इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। यही वह केंद्र है जहां इंसान अपनी सीमित पहचान को छोड़कर अनंत से जुड़ जाता है। जब ऊर्जा यहां पहुंचती है तो जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब लस्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका होता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं और इंसान के भीतर गहरी शांति, आनंद और ईश्वर का अनुभव भर जाता है। यही अवस्था है जिसे संतों ने आत्मज्ञान, मोक्ष या परम शांति कहा है। ब्रह्मचर्य और सहस्रार चक्र। ब्रह्मचर्य की असली सफलता यहीं आकर पूरी होती है। मूलाधार से उठी हुई वही ऊर्जा जो कभी इंद्रियों की गुलाम थी, अब सहस्रार में पहुंचकर ईश्वरीय प्रकाश बन जाती है। अब इंसान किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जीता, बल्कि देने के लिए जीता है। यहां अहंकार का अंत हो जाता है। जहां पहले मैं था, वहां अब सिर्फ वह रह जाता है, वह परमात्मा, वह अनंत चेतना। इसीलिए कहा गया है, सहस्रार खुलते ही इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह साधक से साधु बन जाता है। जागरण के फायदे। 1. ब्लिस और इनर पीस। यह वह शांति है जो किसी भी दौलत, शोहरत या रिश्ते से नहीं मिल सकती। यह भीतर से उठती है और पूरे अस्तित्व को आनंद से भर देती है। 2. स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब इंसान जान लेता है कि वह सिर्फ शरीर और मन नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा हमेशा अमर और शुद्ध है। यही जागरण इंसान को सच्चा ज्ञानी बनाता है। 3. ईगो का अंत। अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है, लेकिन सहस्रार जागृत होने पर अहंकार घुल जाता है। इंसान हर जगह ईश्वर को देखता है और सबको एक ही परिवार मानता है। साधना का मार्ग। अब सवाल आता है, इसे जागृत कैसे करें? ध्यान, मौन साधना। रोज कुछ समय गहरी शांति में बैठें, बिना किसी विचार के, बस मौन में। AUM शांति का जाप। इस मंत्र का उच्चारण आपके भीतर की तरंगों को संतुलित करता है और मन को ऊपर की ओर खींचता है। नेचर में समय बिताना, पेड़ों, आकाश, नदी और पहाड़ों के बीच बैठकर ध्यान करना सहस्रार को सक्रिय करता है। सहस्रार की सच्चाई। भाइयों, याद रखो, जहां मूलाधार नियम था, स्वाधिष्ठान भावनाएं था, मणिपुर शक्ति था, अनाहत प्रेम था, विशुद्ध वाणी थी और आज्ञा ज्ञान था, वहां सहस्रार चक्र परमात्मा से मिलन है। अगर यह चक्र सक्रिय हो जाए तो जीवन में कुछ पाने की भूख खत्म हो जाती है। अब सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, अनुभव करना कि मैं और भगवान अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। यही है ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा, इच्छाओं की राख से उठकर अनंत प्रेम और शांति का कमल खिलाना। भाइयों, अगर आप इस यात्रा पर निकले हैं तो याद रखिए, सहस्रार तक पहुंचना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। हर रोज साधना, संयम और ब्रह्मचर्य आपको उस दिव्य द्वार तक ले जाएंगे जहां सिर्फ आनंद है, सिर्फ शांति है और सिर्फ ईश्वर है। एंगेजमेंट सेक्शन। दोस्तों, अब जरा सोचो, अगर आपके जीवन के ये 7 चक्र पूरी तरह से खुल जाएं, तो आप कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जी सकते हो। जरा कल्पना करो, मूलाधार से स्थिरता और आत्मविश्वास मिलेगा, स्वाधिष्ठान से क्रिएटिविटी और जीवन में फ्लो आएगा, मणिपुर से शक्ति और साहस मिलेगा, अनाहत से प्रेम और हीलिंग फैलेगी, विशुद्ध से आपकी आवाज में असर पैदा होगा, आज्ञा से इंट्यूशन और साफ दृष्टि आएगी और सहस्रार से ईश्वर से मिलन होगा। क्या ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को बदल नहीं देंगे? सोचो, जब आपकी हर सांस दिव्यता से भरी होगी, जब आपका हर कदम आत्मविश्वास से लबरेज होगा, जब आपकी नजर से सिर्फ प्रेम और करुणा बहेगी, तो दुनिया आपको सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर समझेगी। भाइयों, ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ब्रह्मचर्य और साधना से आप अपने भीतर छुपे इस अनंत सामर्थ्य को जगा सकते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कौन सा चक्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है?
क्या वह शक्ति से भरा मणिपुर है, या करुणा से भरा अनाहत, या फिर ज्ञान से भरा आज्ञा? और अगर आप चाहते हो कि मैं हर चक्र की डिटेल्ड प्रैक्टिस लेकर आऊं, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और मंत्र, तो कमेंट में लिखो यस। और हाँ, ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, या जो अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखो, जब एक इंसान बदलता है तो उसका पूरा वातावरण बदल जाता है। हो सकता है आपकी शेयर की हुई एक वीडियो किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलो कमेंट में अपने विचार लिखो, दिल से जुड़ो और इस ब्रह्मचर्य की क्रांति को मिलकर आगे बढ़ाओ। पावरफुल कॉल टू एक्शन भाई, याद रखो, ताकत कभी बाहर से नहीं आती। वो ताकत, वो आग, वो शक्ति पहले से ही आपके अंदर सोई हुई है। बस फर्क इतना है, कोई उसे बर्बाद कर देता है और कोई उसे साध कर अमर बना लेता है। और इस ऊर्जा को साधने की सबसे सशक्त सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। यही वह मार्ग है जो आपकी जीवन ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाता है। मूलाधार से सहस्रार तक की यह यात्रा ही असली जीवन यात्रा है। सोचो भाई, अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करके उसे साध लोगे तो तुम्हारा हर दिन एक योद्धा की तरह होगा। तुम्हारी आंखों में चमक होगी, बोलने में प्रभाव होगा और कदमों में वो आत्मविश्वास होगा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो आज से संकल्प लो, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं इसे साधूंगा, मैं अपने सातों चक्रों को जागृत करूंगा। यही संकल्प तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगा। यही मार्ग तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा। अब तुम्हारे लिए 3 कदम। 1, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी, ताकि यह साधना की शक्ति हर हफ्ते तुम्हें मिलती रहे। 2, कमेंट में लिखो, मैं 7 चक्र जागरण की यात्रा शुरू कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। 3, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त और परिवार भी बदलेंगे। भाई याद रखना, जब आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, बल्कि चलता फिरता प्रकाश, एक प्रेरणा और एक जीवित मंदिर बन जाते हो। तो चलो आज ही संकल्प लो, आज ही इस यात्रा की शुरुआत करो। अगर इस शक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है तो हर किसी को एक कदम उठाना होगा। इसीलिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है एक आंदोलन, ब्रह्मचर्य का, आत्मबल का और सातों चक्र जागरण का। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, बल्कि इस क्रांति के यात्री बन जाते हो। तो भाई देर मत करो, अभी क्लिक करो सब्सक्राइब वर्मा जी बूंदी और कमेंट में लिखो, मैं इस यात्रा का हिस्सा हूं। याद रखो, आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ बटन दबाना नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है।